नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में के प्रथम यूनिट के टॉपिक भारतीय सामाजिक संरचना के समकालीन लक्षण करवा रही हूँ। इसके कुछ लक्षणों की विवेचना हमने पहले कर दी थी, जिसमें लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसके आगे के पॉइंट्स को देखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। उनमें हम पहला पॉइंट ले रहे हैं समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता। समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना समानता एवं स्वतंत्रता पर बल देने वाली है। वस्तुतः समकालीन भारत की एक प्रमुख उपलब्धि लिखित संविधान की रही है। यह संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो भारत में धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक, आर्थिक न्याय, भ्रातृत्व एवं समानता व प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की स्थापना की घोषणा करता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित संसदीय राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया है। ये राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतियोगी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करती है। एक शक्तिशाली केंद्र की आधारशिला रखते हुए भी हमारा संविधान भारत के राज्यों के लिए संघात्मक स्वरूप प्रस्तुत करता है। समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को तभी प्रोत्साहन मिल सकता है जबकि समाज के निम्न वर्गों को सर्वांगीण विकास के समुचित अवसर उपलब्ध हो सकें। इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार ने वहन किया है। इसके लिए अनेक रचनात्मक उपाय अपनाए गए हैं, जैसे संसद एवं विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व हेतु सुरक्षित स्थान, सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण तथा शिक्षा हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्तियां इत्यादि। इसी प्रकार इन कमज़ोर वर्गों को मकान बनाने, कुएं बनवाने, नल लगवाने तथा स्वरोजगार अपनाने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। नेक्स्ट है उदीयमान वर्ग संरचना। परंपरागत भारतीय समाज जाति पर आधारित ऊंच नीच वाला समाज रहा है। जातीय संरचना इतनी अधिक प्रबल रही है कि इससे आर्थिक आधार पर वर्गों को भी अपने नीचे दबाए रखा है तथा वर्ग संरचना को उभरने नहीं दिया है। समकालीन भारतीय समाज में आर्थिक आधार पर निर्मित वर्ग जातीय श्रेणियों से अलग होते हुए दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत में सामंतवादी कृषक संरचना को समाप्त करने हेतु प्रयास आरंभ हुए। इस दिशा में सरकार द्वारा अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। इन भूमि सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों की समाप्ति, भूस्वामी काश्तकारों के संबंधों को निश्चित किराए द्वारा सुरक्षा देना, उच्चतम सीमा निर्धारण द्वारा भूमि का पुनर्वितरण करना तथा सहकारी कृषि का विकास करना था। इस दिशा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा भूमि सुधारों से संबंधित अन्य अधिनियम सराहनीय प्रयास माने जाते हैं। इन प्रयासों का स्वतंत्रता पूर्व की कृषक संरचना पर दूरगामी प्रभाव हुआ। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात उभरती हुई कृषक संरचना के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। भारतीय कृषि रूपांतरण की स्थिति में है, जिसमें अर्ध सामंतवादी व्यवस्था काफ़ी सीमा तक समाप्त हो गई। जीवन निर्वाह पर आधारित कृषि व्यवस्था व्यापार एवं बाजार पर आधारित
कृषि व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। आज हम जानते हैं कि बाजार बढ़ गए हैं। आज व्यक्ति का अर्थ का महत्व अधिक बढ़ गया है। यह उन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहाँ उत्पादन हेतु उन्नत तकनीकी का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में आधुनिक उद्यमी कृषकों का एक ऐसा वर्ग विकसित होता जा रहा है जो अपनी भूमि पर कृषि किराए पर काम करने वाले श्रमिकों की सहायता से करता है तथा नवीन तकनीकी एवं उन्नत बीजों का भी प्रयोग करता है। इस वर्ग में अधिकतर वे परिवार सम्मिलित हैं जो भूतपूर्व अर्ध सामंतवादी भूस्वामी उधार देने वाले साहूकार एवं व्यापारी हैं। इनके द्वारा श्रमिकों के साथ व्यवहार आज भी जातिगत प्रतिमानों द्वारा प्रभावित है। यद्यपि आज भी भूमि का केंद्रीकरण उच्च एवं प्रभु जातियों के परिवारों के आसपास ही है, तथापि मध्यम एवं निम्न जातियों के छोटे भूस्वामियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कृषि श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कम मजदूरी एवं बेरोजगारी के कारण ऐसे अनेक श्रमिक एक गांव से दूसरे गांव की ओर तथा गांव से नगर की ओर रोजगार की तलाश में प्रवासन करने लगे हैं। नए स्थानों पर इन श्रमिकों के संबंध जातीय आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना में कृषक संबंधों के निर्धारण में जातिवाद तथा भूस्वामित्व का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात कृषि श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या एवं बिगड़ती हुई सामाजिक आर्थिक स्थिति ने उन्हें अपने गांव छोड़कर ऐसे क्षेत्रों की ओर जाने के लिए विवश कर दिया है जहाँ रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक हैं। के.एल. शर्मा ने ग्रामीण समाज में जाति एवं वर्ग के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। इनके अनुसार ग्रामीण भारत में 5 प्रकार के कृषक समूह पाए जाते हैं। पहला, मालिक काश्तकार। दूसरा, अधिकांशतः मालिक काश्तकार। तीसरा, अधिकांशतः किराए की भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार। चौथा, किराए की भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार। और पांचवा, निर्धन कृषक। आंद्रे बेताई ने भी कृषक सामाजिक संरचना, कृषक समाज में पाए जाने वाली वर्ग संरचना, कृषक संबंधों, कृषक असंतोष तथा कृषक आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन किया है। इनके अनुसार ग्रामीण कृषक संरचना में निम्नलिखित वर्ग पाए जाते हैं: भूस्वामी कृषक, भूस्वामी खेतीहर कृषक, काश्तकार अथवा बटाईदार कृषक और कृषि श्रमिक। उपयुक्त विभिन्न श्रेणियों और इनके पारस्परिक संबंधों से कृषक संस्तरण प्रणाली निर्मित होती है, जो भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस सामाजिक व्यवस्था में पाया जाने वाला सामंजस्य अथवा असंतोष इन श्रेणियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा जातीय संरचना की कठोरता में कमी। समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना को सामाजिक परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कुछ प्रक्रियाएं जो कि आंतरिक हैं, जैसे संस्कृतिकरण, जबकि कुछ अन्य बाहरी प्रक्रियाएं हैं, जैसे पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की एक प्रमुख आंतरिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से निम्न जातियाँ उच्च जातियों के शास्त्रीय संस्कार कर्मकांड को अपनाकर सामाजिक संस्तरण में अपने आप को ऊपर उठाने का दावा करती है। ये दावा इसलिए किया जाता है कि उन्हें लगे कि समाज में उनकी स्थिति में सुधार आ जाए। ये दावा तुरंत स्वीकार हो या न हो, ये एक अलग बात है, लेकिन ब्राह्मणवादी कर्मकांडीय शास्त्रीय संस्कृति का इस माध्यम से सर्वव्यापीकरण तो होता ही है, जो पुरानी स्थिति में निश्चित बदलाव पैदा कर देता है।
पहले ये कर्मकांड केवल उच्च जातियों तक ही सीमित थे। अब अनेक निम्न जातियां इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने में सफल रही हैं। पिछले 200 वर्षों में विशिष्ट अंग्रेजी सरकार के माध्यम से हम पश्चिम के ज्ञान, जीवन शैली, संस्कृति तथा यंत्र व तकनीक से प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भी भारतीय समाज एवं संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया है और यहाँ तक कहा जाता है कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस पर इस प्रक्रिया का प्रभाव न पड़ा हो। आज़ादी के बाद ये प्रभाव और भी अधिक बढ़ा। आज पश्चिमीकरण ने अपना प्रभाव शिक्षा, हमारे सामाजिक पहनावा, खान पान सभी पर अपना प्रभाव डालना आरंभ किया है। ये सच है कि पहले उच्च जातियों में पश्चिमीकरण हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह कभी सीधे ही निम्न जातियां संस्कृतिकरण की असरता को समझकर पश्चिमीकरण को अंगीकृत कर लेती है। आज संपूर्ण भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। हम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप परंपरागत कठोर जातीय संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं। समकालीन भारतीय समाज में जातीय संस्करण का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है, क्योंकि प्रदत्त स्थिति के स्थान पर अर्जित गुणों का महत्व बढ़ता जा रहा है। समकालीन भारतीय समाज में जाति का परंपरागत व्यवसाय से जो संबंध था वह समाप्त हो गया है। आज किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। समकालीन भारतीय समाज में जातीय एकता में कमी हुई है तथा जातीय गुट उभर कर सामने आने लगे हैं। समकालीन भारतीय समाज में जातीय निषेधों में भी परिवर्तन हुए हैं तथा व्यवसाय, विवाह, खान पान तथा सहवास संबंधी निषेध प्राय समाप्त हो गए हैं। समकालीन भारतीय समाज में निम्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारतीय संविधान एवं कानून ने इस दिशा में विशेष योगदान दिया है। समकालीन भारतीय समाज में प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति की अंतर विवाह की विशेषता समाप्त होती जा रही है। समकालीन भारतीय समाज में विभिन्न जातियों में सामाजिक दूरी निश्चित रूप से कम हुई है। एकाकी परिवारों की बढ़ती हुई संख्या। समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार, जो कि भारतीय समाज का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता रहा है, में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता जैसी प्रक्रियाओं में परंपरागत संयुक्त परिवार की संरचना को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज संयुक्त परिवार की संख्या कम होती जा रही है तथा उनका स्थान एकांकी परिवार लेते जा रहे हैं। कुछ भारतीय एवं पश्चिमी विद्वान इस प्रकार के परिवर्तनों को संयुक्त परिवार का विघटन मानते हैं। आज व्यावसायिक गतिशीलता के कारण परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसायों में ही लगे हुए नहीं होते, अपितु उनके विचारों में भी भिन्नता आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय के अनुकूल ही मानसिक प्रवृत्ति विकसित कर लेता है और उसी के अनुकूल बात करता है। यदि परिवार एक ही नगर में है तो भी आवास समस्या के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली के आधार पर एक साथ रहना संभव नहीं हो पाता। इन सभी कारणों से परिवार अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है अथवा वह विघटन की अवस्था तक पहुंच जाता है। परिवर्तन के विभिन्न कारकों ने परिवार के सभी सदस्यों को इतना व्यक्तिवादी बना दिया है कि वे दूसरों की भलाई और प्रगति के संबंध में
सोच भी नहीं पाते। इसके अतिरिक्त नवीन आर्थिक व्यवस्था के कारण संयुक्त परिवार के आर्थिक कार्यों, नवीन शिक्षा प्रणाली के कारण संयुक्त परिवार के शैक्षिक कार्यों, व्यावसायिक मनोरंजन एवं जनसंचार के माध्यमों के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार के मनोरंजनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इन सब कार्यों में कमी के कारण संयुक्त परिवार का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है तथा इनका स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज पढ़े लिखे युवक एवं युवतियों की मानसिकता भी एकाकी परिवारों को प्रोत्साहन देने वाली ही है। इससे आज तीव्रता से संयुक्त परिवार का स्थायित्व कम होता जा रहा है। हल्के से सामाजिक परिवर्तन के झोंके से ही उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। आज संयुक्त परिवारों को किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, क्योंकि विवाह संबंध अब एक समझौता मात्र रह गए हैं। परिवार का अपने सदस्यों पर नियंत्रण समाप्त सा होता जा रहा है। पति पत्नी में क्लेह, द्वेष बढ़ने के कई उदाहरण सामने आते रहते हैं। बच्चे मनमानी करने लगते हैं और परिवार के सदस्यों में सजातीयता के स्थान पर विजातीयता में वृद्धि होती जा रही है। इसलिए आधुनिक युग में संयुक्त परिवार प्राचीन व मध्यकालीन परिवारों की तुलना में अधिक दुर्बल व अस्थिर है। एकांकी परिवार कहाँ तक संयुक्त परिवार की कमियों को दूर कर पाएंगे, यह आने वाला समय ही बता सकता है। नेक्स्ट है बढ़ता हुआ औपचारिक नियंत्रण। समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता बढ़ता हुआ औपचारिक नियंत्रण है। परंपरागत भारतीय समाजों में जाति पंचायतें, परिवार, पड़ोस, परंपराएं, प्रथाएं, धर्म, जनरीतियाँ, विश्वास, जनमत हमारे सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज इनका महत्व कम होता जा रहा है और शिक्षा, कानून, राज्य आदि औपचारिक साधनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप आज परिवार के सदस्यों में भी पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों में औपचारिकता का अंश बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना से काफ़ी सीमा तक भिन्न है। वस्तुतः परंपरागत एवं समकालीन सामाजिक संरचना में पाए जाने वाले अंतर अभी भी सापेक्ष ही हैं, निरपेक्ष नहीं। इस तरह से हमने भारतीय समाज के समकालीन लक्षणों की विवेचना की, उन्हें समझा। धन्यवाद।